बारी, अगर तुम परीक्षा को पसंद करते हो, जब बारी अपनी बहन के खातिर तुमसे मंगनी कर सकता है, अब होंगे एक तीर से दो शिकार। तो तुम बता क्यों नहीं करते? तो सोचो वो अब शादी के बाद अपनी बहन का डिवोर्स होने तो नहीं देगा। ऐसा ना हो कि परीक्षा की भी कहीं एंगेजमेंट हो जाए और तुम सोचते रह जाओ। परीक्षा में वो हर एक खूबी है जो मैं एक लड़की में तलाश करता है। जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, मैंने शादी का फैसला कर लिया है। उसे सुन के आपने नाराज नहीं होना। परीक्षा एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बल्कि सिंसियरली सोचना है उसके बाद। थोड़ी सेल्फी भी है। बारी की बहन उसे समझाती है कि अगर वो वाकई परीक्षा से मोहब्बत करता है तो उसे देर नहीं करनी चाहिए और साफ साफ अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और परीक्षा का रिश्ता कहीं और तय हो जाए। बारी इस बात पर गौर करता है और परीक्षा से बात करने का इरादा भी कर लेता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर हिचकिचाहट का शिकार है। उसे मालूम है कि परीक्षा न सिर्फ एक अच्छी लड़की है, बल्कि उसका मिजाज भी कुछ अलग और निराला है, इसलिए वो रद्दे अमल के बारे में परेशान है। इधर राहेल की बहन एक अलग ही मंसूबा बना रही है। वो चाहती है कि राहेल की दोबारा मंगनी अपनी कजन से हो जाए, ताकि वो इस सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए बारी पर दबाव डाल सके। वो जानती है कि बारी अपनी बहन के मामले में कमजोर है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसी दौरान बारी का एक करीबी दोस्त भी परीक्षा में दिलचस्पी लेने लगता है और बारी से कहता है कि वो जल्दी फैसला करे, क्योंकि वो खुद परीक्षा के घर रिश्ता भेजने का इरादा रखता है। ये बात बारी के लिए मजीद परेशानी का बाइस बन जाती है। आखिरकार बारी हिम्मत करके परीक्षा से बात करने की कोशिश करता है, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं देते। परीक्षा भी हैरान रह जाती है कि बारी आखिर कहना क्या चाह रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बारी अपने जज्बात का इजहार कर पाएगा या फिर हालात उसके हाथ से निकल जाएंगे।